पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने बीती दिनों में कई गधों का कहानी सुनी। उसके द्वारा कई सबक हम लोगों को सीखने के लिए मिला। आज एक गधई के कहानी घटना पवित्र बाइबल से उठाना चाहूँगा। पवित्र बाइबल में एक गदही को बात करता हुआ हम पाते हैं। हम लोगों के जीवन में तोता मैना सब बात करते हुए मनुष्यों से बातें करते हैं, लेकिन मेरे विचार में कोई जानवर को बात करता हुआ हम लोगों ने नहीं सुना होगा। गणना ग्रंथ उसके अध्याय 22 के अंदर एक नबी के लालच को, अहंकार को तोड़ने के लिए ईश्वर ने एक गदही के मुंह में वचन दिया, वाणी दिया। गदही नबी से बात करने लगे। हम लोगों को मालूम है गणना ग्रंथ 22 के अंदर जो मोआब का राजा बालाक ने इस्राएलियों को शाप देने के लिए नबी बिलियाम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बालाक इस्राएलियों से डरने लगे। उनके ईश्वर उनके साथ है। वो हर प्रकार का बाधाओं को पार करके कई देशों को पराजित करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसलिए बालाक मोआबी राजा वो डर गया है। तो उन्होंने निर्णय किया कोई व्यक्ति, कोई नबी इन्हें शाप दे ताकि हम उन्हें हरा सकें। तब बिलियाम से मिलते हैं। बिलियाम को पैसे का लालच देते हैं। ईश्वर बिलियाम को पहले मना करते हैं, लेकिन इनके मन के ये लालच बार बार वो ईश्वर से आग्रह करते हैं, क्या मैं इस्राएलियों को शाप दूं? क्या मैं बालाक के पास जाऊं और बालाक के इच्छा के अनुसार इस्राएलियों के ऊपर शाप बरसाऊं? ईश्वर ने कई बार मना करते हैं। आखिरी में इनके इस लालच के कारण जाओ बोला। और एक दिन अपने गद्दी के ऊपर बैठ करके बालाक से मिलने के लिए और इस्राएलियों को शाप देने के लिए जाते हैं। और ईश्वर ने उन्हें वाणी किया, मैं जो तुम्हारे मुंह से बोलूंगा उसी को सुनाना, उसके सिवा कुछ नहीं। तो गद्दी के ऊपर जब वो चल पड़ा, ईश्वर को अच्छा नहीं लगा। उनकी उस यात्रा को रुकाने के लिए स्वर्गदूत उस रास्ते में आते हैं नंगी तलवार लेकर। एक बार उस स्वर्गदूत से हट करके जाने के लिए ये रास्ता छोड़ करके खेत होकर के चलने लगे। तब इस गधी को इस नबी ने मारा। तब मार करके उसे फिर सड़क में लेके आए। तब स्वर्गदूत और थोड़ा आगे गए, जहां दोनों साइड में दीवार था, वहां खड़े हो गए। तो दूध से हट करके चलने के लिए एक गधी ने थोड़ा दीवार के साथ चलना शुरू किया। तब इनका पैर फिर दीवार पर टक्कर मारा। नबी को गुस्सा आया। बिलियाम ने फिर से गधे को मारने लगे। तीसरी बार फिर से स्वर्गदूत आगे बढ़ करके ऐसा एक संकर स्थान में गया, गधे को चलने का जगह नहीं है, वहां स्वर्गदूत को पार करना पड़ता है। तब गधे ने क्या किया, बिलियाम को बचाने के लिए वहां पर बैठ गया। उस समय पर फिर से नबी बिलियाम उसको मारते हैं। तब प्रभु गधे के मुंह में वाणी दिया। गधे ने अपना सिर मुड़ करके नबी से पूछा, तुम मुझे क्यों मारते हो? अभी 3 बार तुमने मुझे मारा। तब नबी ने कहा, तुम क्यों ऐसे ऐसा गया है? फिर से उस गधे ने पूछा, मैं तुम्हारा वो पुराना गधी नहीं जिस पर तुम आज तक सवार किया, क्या कभी ऐसा हुआ?
ने बोला नहीं। तब ईश्वर ने इस नबी का आंखें खोला। नबी ने उस समय पर स्वर्गदूत को देखा, उनके सामने वो दंडवत करते हैं। तब स्वर्गदूत भी उसे यही सवाल करते हैं, तुमने गदही को क्यों मारा? उन्होंने अपना पापों को स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं और नबी स्वर्गदूत के सामने नबी क्षमा याचना करते हैं। यहाँ कहानी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आगे चल करके ईश्वर की इच्छा के अनुसार इस्राएलियों को केवल आशीर्वाद दिया। विधिवरण ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, विधिवरण ग्रंथ वहां पर अध्याय 23 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने इस नबी के मुंह का जो अभिशाप को शाप में बदल दिया कर करके। ये अभिशाप तो देना चाह रहा था, लेकिन उस अभिशाप को ईश्वर ने आशीर्वाद में बदल दिया है। वो शाप नहीं दे सका है। वाक्य 6 के अंदर पढ़ते हैं, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उसके अभिशाप को आशीर्वाद में बदल दिया है। अन्य लोग यदि हमारा शाप करना चाहते हैं तो वो शाप हमें नहीं लगता है, वो शाप हमें आशीर्वाद के रूप में आता है। इसलिए अन्य लोग जो बिना मतलब से जो शाप देता है, तंत्र मंत्र जो सब करता है, ये सब हमें नहीं लगता है। गणना ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 23 में हम लोग पढ़ते हैं, याकूब के विरुद्ध कोई अभिचार नहीं चल सकता, इस्राएल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं है, क्योंकि याकूब ने, इस्राएल ने ईश्वर को अपना राजा के रूप में स्वीकार किया। वो राजा ईश्वर उनके साथ रहने के कारण इनके विरुद्ध कोई अभिशाप नहीं चल सकता। इसलिए ये नबी ने देखा, मुझे पैसा लेकर के उनको अभिशाप देने से बहुत धनी बनना था, बहुत पैसा मिलना था, और बालाक को नाराज करना पड़ रहा है। नबी ने बालाक को एक उपदेश दिया, अभी मैं शाप कर करके इनको हरा नहीं पाएगा, इसलिए एक काम करो, इनके साथ हमेशा ईश्वर रहता है। ईश्वर की उपस्थिति इनसे दूर हटाने के लिए एक ही मार्ग है, इन लोगों से पाप कराओ। तो नबी का ये उपदेश स्वीकार कर मोवाबी लोगों ने क्या किया, मोवाबी स्त्रियों को इनके बीच में भेजा और उनके त्योहार में उनके देवी देवताओं का पूजा करवाने के लिए स्त्रियां इनको पकड़ करके आए। इस प्रकार उनका प्रसाद गाना, बलि अर्पित करना और उनके पूजा करना शुरू किया, और मोवाबी स्त्रियों से वे विचार में लगे। इस कारण इज़राइल में विपत्ति आए। एक ही दिन अनेकों लोगों का मृत्यु हुआ। जब ईश्वर हमारे साथ है, हमारे हृदय में, हमारे शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसको समझ करके हम पाप करता है, तो ईश्वर का उस उपस्थिति शैतान की उपस्थिति में बदल रहा है। शैतान को हम अपना बॉस बना रहा है इस प्रकार। तब ईश्वर कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने अपना अधिकार, जो स्वतंत्रता प्रभु ने दिया, उसके द्वारा आपने अपना नेता, आपने अपना बॉस शैतान को, पाप को बनाया। इसलिए हमारे जीवन में विनाश होता है। यहां पर हम लोग देखते हैं गधी ने बात किया। इसका क्या अर्थ है? कई बार लोगों से मुझे सुनने के लिए आता है, हमारे घर में जो नौकर है या नौकरानी है हम लोगों के विरुद्ध काम कर रहा है, हमें गाली दिया है, हमारे विरुद्ध केस लड़ रहा है। कई ऑफिस में बॉस के विरुद्ध चलने वाला चपरासी मिलेगा। ये गदही नबी से बात करना और ईश्वर ने गदही के मुंह में ये वचन डालना, इसके पीछे का कारण था नबी को थोड़ा विनम्र कराने के लिए, नबी को सही सबक सिखाने के लिए, नबी अपने गलतियों पर पश्चाताप करने के लिए।
दिखावा तो किया उस समय पर, तो पश्चाताप करते, लेकिन नबी ने इस्राएलियों का विनाश का मार्ग राजा बालाक को बता करके दिया। इस प्रकार का स्वभाव हमारे पास भी रहता है। कई बार दूसरों की बुराई चाहने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरों के विरोध में षड्यंत्र रचने वाला, दूसरे की बुराई पर, उनके नष्ट कष्ट पर आनंद बनाने वाला हम में कई लोग रहता है। इस प्रकार के लोगों को कई बार नीचा दिखाने के लिए कई निचली दर्जे का कर्मचारी उनके विरुद्ध बोलता है, उनके खिलाफ केस लड़ता है। घर का मालिक के ऊपर नौकरानी केस लड़ा रहा है, या आंख दिखा रहा है, या गालियां दे रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? जिसे हम छोटा समझा, जिससे हम शरीफ समझा, वो हमारे विरुद्ध खड़े हो रहा है। ये इसके पीछे का कारण है हमें सही करने के लिए। प्रभु हमारी आत्मा को बचाना चाहते, नबी को बचाना चाह रहा था, लेकिन नबी का मृत्यु आगे जा करके उनके इन पापों के कारण होता है, लेकिन वो सुधरने के लिए तैयार नहीं था। कहीं हमारे जो नशा को छुड़ाने के लिए हमारे पत्नी को गुस्सा करने वाली बनाएगा, हमारे पाप जिंदगी के कारण पीटने वाला पति मिलेगा, या माता पिता का जो लड़ाई झगड़ा को रुकाने के लिए गुस्सा करने वाला बच्चा आएगा, या विरोध करने वाला पड़ोसी मिलेगा। यह सब हमारे लिए एक सबक होना चाहिए। कौन हमारे विरुद्ध में उठ खड़े हो रहा है, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ताकि उनके द्वारा हम सही होकर हमारे जीवन में सुधार लाकर प्रभु हमें अच्छे मार्ग पर चलाना और हमारी आत्मा को बचाना चाहता है। क्या आपके जिंदगी में इस प्रकार के बोलने वाला गधई है? उनको सुन लीजिए, अपने को विनम्र कीजिए और उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हम सही मार्ग पर चलने के लिए प्रभु हो सकता है उस गधई का इस्तेमाल कर रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मनन चिंतन करें। कहीं प्रभु के मार्ग से हम भटके हुए तो नहीं हैं? कहीं प्रभु के कार्य से हम पीछे तो नहीं हटते? कहीं दूसरों के पाप का कारण तो नहीं बनता है? हमारे जीवन में, हमारे नजर में कौन गधी है? कहीं वो हमें आंख तो नहीं दिखा रहे? हमारे अंदर सुधार लाने का प्रयत्न करें, निर्णय करें हमारे जीवन में एक बदलाव के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए। गणना ग्रंथ 22 के इस गधई, प्रभु ने उनको वाणी दिया एक नबी को विनम्र करने के लिए, उनके लालच को तोड़ने के लिए, क्योंकि बुरे सभी बुराइयों का जड़ है। हम तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, ये जो धन का लालच सब बुराइयों का जड़ है। उसके द्वारा धन कमाना, इसके बाद नशा, इसके बाद व्यभिचार, अन्य पाप, यह सब एक के पीछे उससे जुड़ा हुआ है। हमारे जिंदगी में क्या क्या कमियां हैं, उसको सुधारने का निर्णय करें और उन गदहियों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उन्होंने हमें एक सबक सिखाया, उनके कारण हम अपने को विनम्र किया, सत्य के मार्ग पर आया, ईमानदारी के जीवन जीने लगे। उनके कंप्लेंट के द्वारा हमारे ऑफिस का कागज, हमारा डॉक्यूमेंटेशन सब सही हो रहा है। धन्यवाद दीजिए ऐसे लोगों के लिए जो आवाज उठाता है, बुराई का खिलाफ आवाज उठा रहा है। वो हमारे सुधार के लिए, हमारी आत्मा को बचाने के लिए कारण बना रहा है। प्रभु उसके लिए धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु का अनुग्रह आशीष हम सबों के साथ रहे।